कसम खाओ जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, नहीं तो ये ठीक है। खाओ कसम। क्यों बोलते ये 30 प्रो मैक्स है, 30 प्रो मैक्स है, 14 है, कौन सा? वैसे तो ट्विंकल इंडिया की बहुत बड़ी स्टार हो गई है, लेकिन घर वालों के लिए भी बड़ी हुई है कि वही गालियां पड़ती है? घर वालों के लिए कभी बड़ी नहीं हो सकती। घर वाल वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो हमेशा रहेगा। चाहे ट्विंकल आज इस लेवल पे है या इससे ऊपर जाए, घर वालों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। के लिए तो मेहनत की थी। अगर इस पे यही तो चाहिए था। बिल्कुल मेहनत करने में मजा भी आ रहा था अभी, क्योंकि पैशन यही था। तो इस मेहनत में दुख नहीं होना, मजा। जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं और हम आगे और ग्रोथ की तरफ ही मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को देखना चाहूंगी जिनसे मेरी ग्रोथ और ज्यादा बेटर हो। ऑफ कोर्स वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। ड्रीम प्रोजेक्ट डेफिनेटली अ मूवी ऑन लीड। ये पंजाबी और हिंदी पंजाबी बोथ। स्टार्ट फ्रॉम पंजाबी देन गो टू बॉलीवुड देन गो टू हॉलीवुड। रनिंग तो मेरे लिए तो एक आइडल टाइप है कि दिस इज ऑल्सो गोल कि एक्टर बनना है, यस, बट उसके साथ साथ यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग इन लाइफ, एंड वो उनको देख के समझ आता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ, ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। थैंक यू सो मच। मैं फ्यूचर रवि दुबे जी को बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर रवि दुबे प्लीज कुकिंग सीख लेना, ठीक है? मतलब एक पॉइंट था, मतलब कुकिंग आनी होनी चाहिए। पार्टनर चाहे सेम फील्ड का हो चाहे फील्ड से बाहर का हो, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा फील्ड ऐसा है। मतलब इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਤੇ ਰਵੀ ਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕਦਾ है, भी बहुत है। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट इज योर जॉब। यस ऑफ कोर्स होती, बट होनी नहीं चाहिए। तभी तो बोला कि रवि दुबे को नहीं होनी चाहिए। एक तो सर कहेंगे इतना नाम ले लिया वो अपनी इंटरव्यू शेयर भी करते हैं, वो बोलेंगे यार मैं क्या। मेरे घर वाले देखते हैं और हमेशा 7:30 बजे मुझे एक फीडबैक आता है, आज ऐसा था, आज ऐसा था, आज ऐसा था, आज ऐसा था। मैं भी देखती हूँ, कुछ सीन्स मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीन्स में मुझे भी लगता है कि ये चीज़ को हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे। वो जर्नी है, वो स्पेशल मैसेज सारे लिए यही है कि थैंक यू दिलो, थैंक यू सो मच। ते इदा ही सपोर्ट करते रहना, इदा ही ढेर सारा प्यार दिंदे रहना। ते मैं ऑलमोस्ट सारे दी स्टोरी मेंशन या लाइक कर दी, मैं करती रवांगी। किसी दी मिस हो गई तो कोई गल नहीं, किसी ने मेरी भी मिस करती तो कोई गल नहीं, चलता रहेगा। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਈਵਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ। ट्विंकल जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ट्विंकल जी ਦੀ। ਐਸ ਯੂਜੂਅਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। हाँ, कोई 3 बताइए आप। पूरी रूटीन ही चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल पूरा चेंज है, एंड फोकस लाइफ का बिल्कुल चेंज है। क्राफ्ट में बहुत फ़र्क आया है और खाने पीने में बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 4-5 बता दिए मैंने तो। अच्छा, वर्कआउट खत्म हो गया? या मतलब ऐसे नहीं हो जाता अभी जब टीवी पे आना है तो और भी सुंदर दिखना है तो वर्कआउट बनाना पड़ेगा? उसके लिए 24 घंटे से ज़्यादा टाइम होना चाहिए ना दिन में, बिकॉज हमारा डे नाइट शूट चलता है और ये रूटीन ऑलमोस्ट 1-2 महीने से ऐसे ही चल रही है। सो 24 आवर्स में से मोस्टली 14 आवर्स 13 आवर्स 15 आवर्स हमारे सेट पे ही जाते हैं। वैसे तो ट्विंकल इंडिया की बहुत बड़ी स्टार हो गई है, लेकिन घर वालों के लिए भी बड़ी हुई है कि वही गालियां पड़ती हैं? घर वालों के लिए कभी बड़ी नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो हमेशा रहेगा। चाहे ट्विंकल आज इस लेवल पे है या इससे ऊपर जाए, घर वालों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अभी जब वैसे घर जाने का वक्त मिलता है? हाँ मिलता है, जब मैं जाती हूँ वो सो रहे होते हैं, जब मैं आती हूँ वो सो रहे होते हैं। कनाडा तो नहीं आने लग गया अभी? कनाडा वाली बातें कर रहे हैं अब ये तो? नहीं, यूजुअली जब तक मैं पहुँचती हूँ तो घर वाले सोने की उस पे ही होते हैं, तो थोड़ी बहुत बात होती है कि हेलो कैसे हो, खाना बना हुआ है, गरम कर लो या गरम कर दूँ।
हेलो ओके चलो सुबह दीदी प्लीज 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 मेरा ये पैक कर दो वो पैक कर दो, अच्छा अच्छा गाड़ी आ गई मैं जा रही हूँ। बट मैं कहना इट्स अ ब्लेसिंग लाइफ, मतलब yes. बेशक हमारे घर के लिए टाइम नहीं है, बट इन्हीं चीजों के लिए तो आदमी इसी के लिए सपने तो देखता है। मेहनत की है, इसी के लिए तो मेहनत की थी। अगर इस पे यही तो चाहिए था, बिल्कुल मेहनत करने में मजा भी आ रहा है तभी, क्योंकि पैशन यही था, तो इस मेहनत में दुख नहीं हो रहा, मजा आ रहा है। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कॉमनली मैसेज कौन सा आता है? अभी देखते भी हो, जैसे आप बता रहे हो कि नहीं मैं 22 सारे मैसेजेस नहीं अभी 2-3 दिन से तो चलो यहाँ पे इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। यूजुअली मुझे जितने टैग्स बजते हैं, जितने लोग मेंशंस करते हैं, आई मेक श्योर मैं सब देखूँ और जितनों को रीशेयर कर सकूँ या रिस्पॉन्ड कर सकूँ मैं हमेशा करती आई हूँ और करती रहूँगी। और ये गल बिल्कुल झूठ है, झूठ नहीं है, मैं बताता हूँ। ऑडियंस जानती है। मैडम ने मेरे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹਾਂ। ਨੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਬਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਂਬਾ ਫੇਸ ਤੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ कैमरे पे ਕੱਢ देदी है। कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपका YouTube से निकाल के लिंक शेयर किया हुआ था। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ? ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੰਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਜ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਯੂ ਮੀਨ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ, कभी कभी यस आती है, जब रात के 2 बज रहे होते हैं और आपको घर जाना होता है और आपकी हालत बिल्कुल बेहाल हो चुकी होती है, या आपने बारिश में सीन करके हटे हो और पूरे आप गीले हो, ऊपर से पता चले कि शिफ्ट एक्सटेंड हो रही है, तो थोड़ी सी खिंच आती है। तो फिर निकालते किस पे हो? किसी पे नहीं ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਗਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, तो वो एक्सपोज मैं अपने रूम में खुद में ऐसे कंपाइल हो जाती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो जर्नल कर देती हूँ, लिख देती हूँ। अच्छा लिखते भी हो? हाँ, और से भी ज़्यादा मतलब लिखते हैं, शायरी नहीं, मतलब जो डायरी में लिखते हैं ना कि बस बहुत हो गया, जर्नल। और नहीं तो फिर किसी से फ़ोन पे बात कर ली, अपना पूरा गुब्बार निकाल दिया और हो गया। तो ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਟਸ ਓਕੇ। ਵਾਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਐਡੀ ਡੱਬੀ ਖਾਣ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਹਿਮਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ कितना रहती है? कोई नजरिया बदल गया, पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो गया होगा कुछ ना कुछ? हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। पहले जिन प्रोजेक्ट्स को जिस पर्सपेक्टिव से मैं देखती थी, अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, बिकॉज जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं और हम आगे और ग्रोथ की तरफ ही मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को देखना चाहूँगी जिनसे मेरी ग्रोथ और ज़्यादा बेटर हो। ऑफ कोर्स वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मेरे को लगता है लास्ट टाइम भी शायद आपसे यही बात हुई थी, पता नहीं आपसे हुई थी, मैं भूल जाता हूँ। तो कहते हैं जैसे हिना खान ने 10-12 साल एक ही सेट पे लगाते थे, वहाँ से बच्चे थे वहीं बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होगा अभी नहमत यहाँ से उडारियाँ से बहुत बड़ी हो जाएगी, उडारियाँ के सेट से इसकी डोरी उठेगी और सारा कुछ उडारियाँ के सेट पे हो जाएगा? वो पुराना टाइम था जब सीरियल्स बहुत चलते थे। मैडम चलेंगे आज, मेरे को लगता है अभी जैसा नहीं अभी भी चलते हैं सीरियल, क्यों नहीं चलते? आए उडारियाँ को भी 3-4 साल हो चले, तीसरा साल 2 साल कंप्लीट हो गए उडारियाँ को, और उडारियाँ की अभी भी लंबी जर्नी है, अच्छी उडारियाँ चलेंगी, पर आज नहीं तो कल डेफिनेटली और प्रोजेक्ट्स करने ही है। सो प्लानिंग चल रही है साथ साथ। एक ड्रीम प्रोजेक्ट दसते हो मैंने अपना? प्लानिंग अभी तो मेरी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं चल रही, पूरा दिन मेरा यही होता है जी। ड्रीम प्रोजेक्ट डेफिनेटली अ मूवी ऑन लीड, पंजाबी और हिंदी पंजाबी बोथ, स्टार्ट फ्रॉम पंजाबी देन गो टू बॉलीवुड देन गो टू हॉलीवुड। अच्छा मतलब पंजाबी हिंदी इंग्लिश। तो प्रोड्यूसर ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? उनकी नेचर, मतलब वो खुद भी ये बोलते हैं कि मैं एक प्रोड्यूसर से पहले एक एक्टर हूँ, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करना कि एक एक्टर किस जर्नी से
गुजरता है वो उनको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, वो ये चीज़ जानते हैं तो वो समझते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट करना ईजी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। नहीं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। ਜੀ। एंड ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਥਾਟ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, फुल फन। जब काम करना है तो काम, बल्कि आई तो एडमायर हर बिकॉज बीइंग एन एक्टर शी इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर एंड वो इतना बड़ा मतलब ड्रीम लिया था, शी इज़ रनिंग, तो मेरे लिए तो एक आइडल टाइप है कि दिस इज़ ऑल्सो अ गोल कि एक्टर बनना है, यस, बट उसके साथ साथ यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग इन लाइफ एंड वो उनको देख के समझ आता है। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 7-8 ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰੀਏ? हाँ You want to be a बिल्कुल, business? यस आई डेफिनेटली वांट, आज नहीं तो कल ये मेरा ड्रीम है कि एक्ट्रेस एक्टिंग ये तो चलता रहेगा, बट इसके साथ साथ मुझे अपने बिजनेसेस ऑटोमेशन पे लाने हैं। पर इतने सपोर्ट के लिए आपको रवि दुबे की जरूरत भी पड़ेगी ना, एक वो भी चाहिए। मैडम खुद बोलते हैं ये बात, अगर तो मैं इतनी बड़ी हूँ तो रवि रवि दुबे की वजह से तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा कोई ना कोई। नहीं वैसे मिला नहीं अभी तक, क्या अभी बताना नहीं चाहोगे आप? मैं पूरा दिन इस सेट पे हूँ मैडम 6 महीने से हो आप, 6 महीने से उठाइए के सेट पे सेट हूँ पे ना। हुए थे आप? हाँ तो जब आप आए थे आपको पता है कि कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। मेरे को क्या पता है, मैंने इंटरव्यू दिया था ना, जब आपने मुझे पूछा था ट्रेड्स बताओ आपको कैसा लड़का चाहिए। मैडम अपने फोन पे हाथ रख के ना कसम खाओगे, मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, नहीं तो ये टूट जाएगा। खाओ कसम। वो भी कौन सी, ये 13 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, 14 है, कौन सा है ये? तो 13 प्रो मैक्स। रखो जी इस पे हाथ। मैं ऐसी कोई कसम नहीं हाँ खाऊंगी। ये मतलब झूठ से पिछली इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कसम खाओ। कोई क्या कसम हाँ खाऊं? तो देयर इज नो रवि दुबे इन माय लाइफ, आई स्वेयर। राइट नाउ देयर इज नो रवि दुबे इन माय लाइफ। राइट नाउ बट इन द पास्ट यू, पर वो रवि दुबे नहीं होगा, पर वो रवि दुबे होते वो तो रवि साथ दुबे नहीं होगा। हाँ होगा। वो तो साथ में है, सही बात है। मतलब ऐसा तो नहीं हो गया कि अभी ट्विंकल बड़ी होगी तो पुराने रवि दुबे को भूल गई? ट्विंकल जब उडारिया में आई थी उसकी लाइफ में कोई रवि दुबे नहीं था, तो अभी मेरे को लगता है आने के लिए उसको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। करनी तो चाहिए ना, करनी तो चाहिए। करनी तो चाहिए। आज कौन सा सीन शूट कर रहे हैं? बड़े मतलब खतरनाक था सीन था, मैं तो डर रहा था भी आप आज कहीं हम- दंदी ना बढ़ दो। दंदी इन द सेंस पंजाबी में, हिंदी में आप बता दो ऑडियंस को। दंदी इज बाइट। हाँ मतलब ऐसे ऐसे हितेश के नहीं, सच आप हितेश बढ़ सकता था आपके, आपने तो दूर कर दिए। नहीं आज हम एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जब फाइनली नेहमत और एकम की शादी तय हो गई है, और उससे पहले नेहमत को एकम एक जगह लेके आता है, उसके लिए एक ब्यूटीफुल सरप्राइज प्लान करता है। थोड़ा क्लोज सीन है, जी जी रोमांटिक सीन है, और यही एक्सप्लेनेशन है इस सीन की, इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं? मतलब ये ना दीज सीन्स आर वेरी टफ फॉर पंजाबी बॉयज। सो हितेश भाई तो मैंने लगता पंजाबी है मुंडा, पंजाबी नहीं है? नहीं पंजाबी नहीं है। मतलब what is the opinion of Punjabi girls on this? मतलब they can do these scenes easily, मतलब कोई कितना खतरनाक सीन नहीं हैगा, बट फिर भी ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है वो एक्चुअल में वहाँ वैसा कुछ हो रहा हो। बिल्कुल सही So बात है। अभी भी there was nothing happening, it's the camera angles। Camera angles। हम बस close आए, it's cut। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮੂਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ, ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨੂਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ महासंगम हो रहा है। मतलब ब्याह है मतलब? नहीं महासंगम एज इन जुनूनियत और उडारियां मिलके एक एपिसोड, 2 एपिसोड्स बना रहे हैं, जिसमें हम दोनों सीरियल की कास्ट एक साथ काम करने वाली है। सो जैसे इलाही नेहमत के घर आएगी, वो एक इंटरेक्शन रहेगी, जॉर्डन और एकम की इंटरेक्शन रहेगी, जहान और बाकी फैमिली की पूरी इंटरेक्शन रहेगी। तो 2 सीरियल्स कैसे मिलके एक ट्विस्ट एंड टर्न के साथ एक स्टोरी दिखाते हैं, वो ये किसका दिमाग था क्या भी ये 2 सीरियल्स को एक साथ करे हैं? प्रोड्यूसर का? सरगुन मैम का ही होगा। मैं वही कह रहा भी ये दिमाग, ये सरगुन मैम थी। मैं तो मैंने मिला ना लास्ट इंटरव्यू से निकल कर दिया थी, मैं कहा वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द रिचेस्ट गर्ल ऑफ द पंजाब। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, Yes। ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ब्रेन ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी विद ब्रेन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਦੀ ਹੈ? पक्की गल है? सारी आंदी है? देखो सब्जी में मुझे पूछना पड़ता है कि
इसमें और क्या डलेगा? इसमें और कोई नहीं डलेगा, पहले से फुल है ये तो। ये नहीं, मतलब जब अच्छा। बना रही होती हूँ तो पैन लेके रूम तक जाना कि इसमें और क्या डलेगा, अब मैं ये डाल दूँ। बट रोटी, चपाती, लच्छे परांठे वो बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। चलो हमें पता लग गया कि ट्विंकल इज आल्सो ए वेरी गुड कुक। बट आई डोंट लाइक कुकिंग, मुझे कुक करना पसंद नहीं ऐसे क्यों हो गया आजकल? लड़कियों को कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद, आजकल वो पति वैसा ढूंढ रही है जिसको कुकिंग आती हो। ऐसा क्यों हो गया? ये ट्रेंड क्यों चेंज हो गया? मन कर गया ऐसा। पहले कौन सा जरूरी है कि हर लड़की को कुकिंग पसंद ही थी, बेचारी मजबूरी में करती थी। आजकल लड़कियों की आवाज है, वो आवाज उठा लेती है, पहले नहीं उठती थी। मैं फ्यूचर रवि दुबे जी को बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर रवि दुबे प्लीज कुकिंग सीख लेना, ठीक है? मतलब ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ? पार्टनर चाहे सेम फील्ड का हो चाहे फील्ड से बाहर का हो, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा फील्ड ऐसा है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਤੇ ਰਵੀ ਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕਦਾ। औखा भी बहुत है ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ। लॉयल रहना औखा नहीं है, नो 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 नो, आई नो माई सेल्फ, आई नो हाउ लॉयल आई कैन बी। पर सामने वाले ने उस चीज़ का ट्रस्ट दिखाना बहुत औखा है, बिकॉज अब देखो ना द काइंड ऑफ सीन आई एम डूइंग, जी इफ आई हैड अ रवि दुबे इन माई लाइफ, जी उसको डेफिनेटली दिक्कत होती। पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज योर जॉब। यस, अब ऑफ कोर्स होती, बट होनी नहीं चाहिए। तभी तो बोला कि रवि दुबे को नहीं होनी चाहिए ना। एक तो सर कहेंगे इतना नाम ले लिया, इतना नाम ले लिया। वो अपनी इंटरव्यू शेयर भी करते हैं, वो बोलेंगे यार मैं कहां से आ गया। नहीं फ्यूचर रवि दुबे। नहीं पता मैंने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਦੀ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਆ। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ? बट ये प्रोसेस है, उन्होंने भी एक जर्नी जी है इकट्ठे जी, वो जर्नी तो जीनी पड़ेगी ना उतना ट्रस्ट लाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है भगवान ने नहीं, कोई तो होगा। बिल्कुल बहुत हो गए, कोई क्यों, मतलब फाइनल एक होगा, मतलब टीमें बहुत आपस में कंपटीशन रखेंगी, पहले लीग राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल हो जाएगा, एक तो हो ही जाएगा। मैं आपका नहीं मैडम, नहीं आप खाओ सर्वाइवल भी हो सकता है आपका, ज्यादा आगे नहीं चलेगा अब। मैं क्या हो सकता है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो अभी उडारिया में और क्या देखने को मिलेगा? उडारिया में तो अभी आपको महासंगम देखने को मिलेगा, नेमत और एकम की शादी की तैयारियां देखने को मिलेगी, और आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो देखने को मिलेगा। तो मैम कोई और स्पेशल मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर योर इंस्टा फैन पेजेस? स्पेशल मैसेज सारे वाले यही है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिलों, थैंक यू सो मच। ते इदा ही सपोर्ट करते रहना, इदा ही ढेर सारा प्यार दिंदे रहना। ते मैं ऑलमोस्ट सारे दी स्टोरी मेंशन या लाइक कर दियां, ते मैं करदी रवांगी। किसी दी मिस हो गई तो कोई गल नहीं, किसी ने मेरी भी मिस करती तो कोई गल नहीं, चलता रहेगा। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨ ਨੈਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ देखो गाने सुनने बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। हाँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। इंटरनेट इज वेरी नेसेसरी, सोशल मीडिया इज नॉट नेसेसरी, बट वो भी देखो हमारे फील्ड में वो भी जरूरी है। तो नेट, मुझे तो नेट चाहिए। मैं एक सवाल भूल गया, ਤੁਸੀਂ अपने एपिसोड सारे देखते हो? आपके पास तो टाइम ही नहीं होता होगा। मैं देखती हूँ, देखो ऑन एंड ऑफ बीच में मिस हो जाते हैं, जैसे अभी डे नाइट चल रहा है, अभी 2 बजे 3 बजे ऐसे पैकअप हो रहा है, तो ये नहीं होता। पर यूजुअली जब मेरा पैकअप होता है और मैं गाड़ी से घर जा रही होती हूँ, आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का एपिसोड है, मैं उसमें बैठ के देखती हूँ। आपको लगता है यार नैमा जी बेटर हो सकता था, ऐसा हो सकता है, या आपके घर वाले देखते होंगे? वो तो मेरे घर वाले देखते हैं, और हमेशा 7:30 बजे मुझे एक फीडबैक आता है, आज ऐसा था, आज ऐसा था, आज ऐसा था, आज ऐसा था। मैं भी देखती हूँ, कुछ सीन्स मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीन्स में मुझे भी लगता है कि ये चीज़ को हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे। वो जर्नी है, वो चलती रहेगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਪੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ होंगे चांद तारे, होंगे चांद तारे खूबसूरत आसमां पर, होंगे चांद तारे खूबसूरत पर आसमां पर,
पर ज़मीन पर आप जैसा कोई नूर कोई नहीं। ਓ ਵਾਹ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਰਨੀ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹਿਮਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਿਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ Thank you so much। ਤੇ ਦਲੀਆ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਕਾਓ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।